प्रिय छात्रों छात्राओं, आज हम पादपों के अंदर लैंगिक जन्म के अंदर जो मादा पार्ट होता है स्त्री केसर के अंदर एक अंडाशय ओवरी जगह होती है। उस ओवरी के अंदर एक प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, जिसे हिंदी में भ्रूणकोश के नाम से जाना जाता है। आज हम उस भ्रूणकोश के बारे में थोड़ा संक्षिप्त यहाँ पे विवरण करेंगे। देखिए, भ्रूणकोशों की संख्या पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी संख्या एक भी हो सकती है या अनेक भी हो सकती है, लेकिन मूलभूत स्ट्रक्चर जो होती है वो लगभग उनकी एक जैसी ही होती है। इनकी सतह जो होती है बेसिकली अंडाकार होती है, और ऊपर का पार्ट जो होता है वो निभागी छोर कहलाता है, जिसे चलादन साइड कहते हैं। और नीचे का जो पार्ट जो होता है जिसके द्वारा या जिस साइड से परागनलिका अंडाशय में या भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, उसे हम बीजांड द्वारीय भाग के नाम से जानते हैं। ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाई है जो कि भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसकी झिल्ली थोड़ी पतली होती है ताकि परागनलिका जो होती है इसमें आसानी से प्रवेश कर सके। निभाग की साइड में 3 कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, जिनको नाम दिया गया है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल हिंदी में कहते हैं इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो सामान्यतः 3 की संख्या में होती है, जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे ही भ्रूण का निर्माण होता है, ये सारी एंटीपोडल सेल होती है नष्ट हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। मध्य में एक कोशिका होती है जिसके अंदर 2 केंद्र प्रेजेंट होते हैं। इनको हम दोनों केंद्रों को ध्रुवीय या पोलर न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। साथ ही में जो बीजांड द्वारी क्षेत्र जो होता है, वहां पर 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिनमें 2 कोशिकाएं छोटी होती है, एक कोशिकाएं ऊपर जो होती है वो आकार में बड़ी होती है। जो नीचे वाली दोनों कोशिकाएं जो होती है उनको सामान्यतः सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल या हम सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। जबकि ऊपर वाली सेल जो होती है उसको हम एग सेल के नाम से जानते हैं, या हम उसको अंड कोशिका के नाम से जानते हैं। और ये तीनों कोशिकाओं का जो समुच्चय बनता है, इसको हम एग अपार्टस या अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। अंड समुच्चय या एग अपार्टस के नाम से हम इनको जानते हैं। मूलभूत स्ट्रक्चर जो होती है प्रत्येक बीजांड में, जो एम्ब्रियो सैक जो होता है, भ्रूणकोश जो होता है, वो इसी प्रकार की होती है। जिसमें नीचे की ओर 2 सहायक कोशिकाएं होती है। दोनों सहायक कोशिकाओं के ऊपर या के बीच के अंदर, मध्य के अंदर एक अंड कोशिका होती है, जो कि मादा युग्मक के नाम से भी जानी जाती है। इनकी फीमेल गैमेट के नाम से भी जानी जाती है। ये पोलर न्यूक्लियस है, ध्रुवीय केंद्रक है, या द्वितीयक केंद्रक भी हम इनको कह सकते हैं। कोशिका एक होती है, लेकिन द्विकेंद्रिक अवस्था हम जिसे कह रहे हैं, कोशिका एक होती है और केंद्र इसके अंदर 2 होते हैं। अब यदि हम टोटल इसके अंदर सेल्स और न्यूक्लियस की बात करें, तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल इसके अंदर 7 तो सेल्स होती है। यानी कि 7 कोशिकाएं होती है, 3 ऊपर कोशिका होती है, 3 नीचे कोशिकाएं होती है, और 2 कोशिकाएं जुड़कर एक कोशिका बनाती है, जिसको अपन कह रहे हैं पोलर न्यूक्लियस या ध्रुवीय कोशिका, जो 7 सेल वाली होती है। जबकि केंद्र की बात की जाए तो इसमें केंद्र होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियस, 8 इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। तो एक प्रारूपिक भ्रूणकोश की अगर बात की जाए तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की स्ट्रक्चर होती है। ध्यान रखना बच्चों इस चीज को हमेशा, कि एक प्रारूपिक भ्रूणकोश के अंदर हमेशा 7 कोशिकाएं होंगी और 8 उसके अंदर केंद्र पे प्रेजेंट होते हैं। कोशिका एक कम होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 ध्रुवीय कोशिकाएं जो थी वो दोनों कोशिकाएं जुड़कर एक ध्रुवीय कोशिका बनाती है, जिसके दोनों केंद्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो निषेचन होने के बाद में जब फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, तब ये ध्रुवीय कोशिकाएं जो है या ध्रुवीय केंद्र जो है, ये पादप के भ्रूणपोष का निर्माण करती है, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, जो विकसित होते हुए भ्रूण को या भ्रूण जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे निषेचन हो जाएगा, अंड कोशिका जो थी ये
भ्रूण का निर्माण करती है, एम्ब्रियो का निर्माण करती है, एम्ब्रियो का निर्माण करती है, जिसे अपन भ्रूण के नाम से भी जानते हैं। बाकी सहायक कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो एंटीपोडल सेल होती हैं, प्रतिमूल कोशिकाएं, ये सब डीजनरेट हो जाती है, हट जाती है। केवल भ्रूण कोश के नाम से जो बीजांड जो बढ़ेगा यानी कि बीज जो बढ़ेगा उसके अंदर केवल एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो यानी प्राथमिक भ्रूण कोश और एक उसके अंदर एम्ब्रियो ही प्रेजेंट होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर थी एम्ब्रियो सैक की। अब इसमें आगे क्या प्रोसेस होती है, एंडोस्पर्म से तो प्राथमिक भ्रूणकोश बनता है, उससे फिर बाकी जो 3 प्रकार के भ्रूणकोश होते हैं वो कैसे निर्माण करते हैं, और जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करके आगे किस प्रकार से नवोद्भिद का निर्माण करता है वो हम आगे के लेसनों के अंदर जानेंगे। तो ये एक एम्ब्रियो सैक का छोटा सा यहाँ पे टॉपिक था, एम्ब्रियो सैक का। धन्यवाद।